नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्केरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, ये कहानी प्राची की है। प्राची दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ती थी। प्राची को घूमने का बहुत शौक था। वो अक्सर छुट्टियों में कभी अपने दोस्तों के साथ या अकेले इधर उधर जरूर घूमने जाती थी। प्राची अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। के मम्मी पापा गाजियाबाद में ही रहते थे और जब कभी उन लोगों को प्राची से मिलने का मन करता तो वो लोग प्राची से मिलते रहते थे। प्राची की मौसी पुणे में रहती थी। वो अक्सर प्राची को पुणे बुलाती थी। प्राची का एक कजन साकेत था। वो पुणे में ही पढ़ता था। प्राची की कॉलेज की कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ी थी। प्राची अपनी मम्मी से मौसी के घर जाने के लिए बोलती है तो प्राची के पापा बोलते हैं कि मैं तो अभी कहीं नहीं जा सकता हूँ, तुम दोनों चले जाओ। प्राची अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी, मेरे साथ मेरी 3 फ्रेंड और चलेंगी। फिर प्राची अपनी मम्मी और अपनी फ्रेंड पायल, वर्षा और रीशु के साथ पुणे जाती है। सारी फ्रेंड्स रास्ते में बहुत मस्ती करते हुए अपना सफर तय कर रही थीं। वो लोग ट्रेन में पहली बार बैठी थी, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो लोग पुणे पहुंचते हैं। प्राची अपनी मम्मी और अपने सारी फ्रेंड्स के साथ स्टेशन पे उतरती है। वहां पर प्राची का कजन साकेत उन्हें लेने आया हुआ था। प्राची और साकेत हम उम्र थे। साकेत सबको घर पर लेकर जाता है। वहाँ पर प्राची और उसकी फ्रेंड सब फ्रेश होते हैं। प्राची की मौसी अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। मौसी सबको खाना खिलाती है। खाना खाकर प्राची मौसी से बोलती है, मौसी अब हम लोग पुणे में घूमना चाहते हैं। तो मौसी प्राची को बोलती है कि ठीक है, तुम लोग कार ले जाओ और साकेत भी तुम्हारे साथ रहेगा। मौसी प्राची को रास्ते के लिए कुछ खाने पीने की चीजें देती है और सबके गले में माँ दुर्गा जी का एक लॉकेट पहना देती है। प्राची बोलती है, मौसी अब ये क्या है? तो मौसी बोलती है कि माँ दुर्गा जी तुम लोगों की रक्षा करेंगी, इसलिए ये लॉकेट मैं तुम लोगों के गले में पहना रही हूँ। मौसी प्राची से बोलती है, सिर्फ ये एक लॉकेट ही तो है, इसे सिर्फ गले में पहनना ही तो है। फिर सब लोग लॉकेट पहन के घूमने जाने के लिए कार में बैठते हैं। मौसी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दुर्गा माँ की सुबह शाम पूजा किया करती थी। उन पर माँ दुर्गा जी की बहुत कृपा थी। प्राची साकेत से पूछती है, यहाँ आसपास में घूमने की कौन कौन सी अच्छी जगह है? तो साकेत प्राची को बोलता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक किला है, शनिवार वाड़ा है, लाल महल है, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क है और लोनावला और बहुत सी अच्छी अच्छी जगह है। तो तुम पहले कहाँ चलोगी? साकेत कार को ड्राइव कर रहा था। प्राची उसके साथ आगे बैठी थी और पायल, वर्षा और रीशु पीछे बैठी थी। सब लोग बहुत खुश थे। उन लोगों ने साकेत से बोला कि हम लोग पहले किला देखने चलते हैं। जाते जाते शाम हो गई थी। साकेत बोलता है कि शाम को किला बंद हो जाएगा क्योंकि अभी हमें पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। प्राची बोलती है, चलो पहले कहीं चलकर चाय पीते हैं। चारों तरफ जंगल था। शाम होने के कारण ज्यादा कोई गाड़ी आते जाते दिखाई नहीं दे रही थी। चलते चलते उन्हें एक ढाबा दिखा। साकेत ने गाड़ी साइड में की। सब लोग गाड़ी से उतरे और फ्रेश होकर सबने चाय पी। ढाबा वाले से प्राची पूछती है, अंकल जी आगे कोई गेस्ट हाउस या ठहरने की कोई जगह है? ढाबा वाला बोलता है, बेटा कुछ दूर जाकर एक ठहरने के लिए जगह तो है, पर इस समय इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। तो प्राची बोलती है, वो क्यों? तो ढाबा वाला बोलता है कि बेटा रात में उस रास्ते पर बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और रात में वहाँ पर किसी औरत को लिफ्ट भी मांगते हुए देखा गया है। अगर कोई उस औरत को लिफ्ट ना दे तो वो उन लोगों का पीछा करती है। और लिफ्ट देने पर क्या होता है? प्राची हंसते हुए ढाबे वाले से पूछती है। तो ढाबे वाला बोलता है, लिफ्ट देने पर वो उन लोगों को मार देती है। प्राची बोलती है कि यानी हर हाल में मरना ही है और हंसने लगती है। प्राची ढाबे वाले से बोलती है कि हम इस सब बात पर विश्वास नहीं करते। आप ऐसी बातें बोलकर हमें डराओ मत। फिर सब लोग कार में बैठकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक रहने के मतलब का एक कमरा मिलता है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं और रात बिताने के लिए गेस्ट
हाउस के मालिक से बात करते हैं। वो मान जाता है। तभी पायल प्राची से बोलती है कि हम लोग रात में सोएंगे नहीं, सब लोग बैठकर कुछ बातें करेंगे और मस्ती करेंगे। प्राची और बाकी सब फ्रेंड्स बोलते हैं ठीक है। वो लोग आग जलाकर कुछ दूरी पर बैठकर खाना पीना खा रहे थे। मौसी जी ने उन लोगों को बहुत कुछ खाने को दे रखा था। तभी प्राची की नजर कार के पास पड़ती है। वहाँ पर उसे लगता है कि कोई लड़की खड़ी है। वो साकेत को बोलती है पर वहाँ पर साकेत को कोई नहीं दिखा। साकेत प्राची से कहता है कि ये तेरा बहम होगा, वहाँ पर कोई नहीं है, चल अब चल के थोड़ा सोते हैं, तू थक गई है। फिर सब लोग जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही साकेत सबको कार में लेकर किले की तरफ जाता है। सब लोग किला घूमते हैं। साकेत प्राची से बोलता है किला घूमकर जल्दी से आना, नहीं तो फिर रात हो जाएगी। प्राची बोलती है साकेत तू भी चल। साकेत बोलता है नहीं तुम लोग जाओ। प्राची साकेत से बोलती है पता नहीं भाई, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। प्राची अपनी फ्रेंड्स को ये बात नहीं बताती कि उसे डर लग रहा है, कहीं वो लोग भी डर ना जाए। साकेत बोलता है डर वो भी तुझको लग रहा है। पर प्राची के कहने पर साकेत भी किला घूमने जाता है। सब लोग घूमते घूमते कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। साकेत सबको बोलता है चलो जल्दी चलो, फिर रात हो जाएगी। सब लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से निकलते हैं। उन लोगों के पीछे एक कार और आ रही थी। उस कार को देखकर साकेत को कुछ शांति मिली, नहीं तो वो बहुत घबरा रहा था। जाते जाते रात हो जाती है। तभी साकेत के कार के आगे कुछ दूरी पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। साकेत और सब कुछ घबरा जाते हैं। उन्हें ढाबे वाले की बात याद आ जाती है। साकेत की गाड़ी जब उस लड़की के पास से गुजरती है तो साकेत कार को थोड़ा घुमा के लड़की के बगल से ले जाता है। वैसे ही प्राची बोलती है ये तो वही लड़की है जो मुझे कार के पास रात में खड़ी दिखाई दी थी। साकेत और बाकी सब लड़कियां घबरा जाती हैं। उस लड़की के पास से जैसे ही कार आगे जाती है वैसे ही बाहर से बहुत तेजी से चीखने की आवाज आती है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो लड़की कार का पीछा कर रही थी और बहुत ही भयानक तरीके से चीख रही थी। उसकी चीख की आवाज से सबके कान सुन हो गए थे। प्राची बहुत थरथरा रही थी, जबकि प्राची कभी भी डरती नहीं थी, फिर भी वो बहुत डर से कांप रही थी। साकेत प्राची को समझाता है। तभी वो लड़की गाड़ी के एकदम आगे आ जाती है। साकेत डगमगाते हुए एक पेड़ से जा टकराता है। वो आत्मा उन लोगों का कुछ बिगाड़ तो नहीं पाई, क्योंकि उन लोगों ने माँ दुर्गा जी का लॉकेट पहन रखा था, पर गाड़ी पेड़ से टकराने की वजह से सब लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी जो उन लोगों के पीछे से कार आ रही थी वो वहां पर पहुंचकर रुकती है। वो शैतान आत्मा उन लोगों की तरफ जैसे ही बढ़ती है वैसे ही गाड़ी में बैठे हुए आदमी ने हनुमान जी की फोटो उस शैतान आत्मा के सामने कर दी। वो शैतान आत्मा आग बबूला होकर चिल्लाती चीखती हुई वहां से चली गई। कुछ देर में सुबह हो गई। वो आदमी उन सभी बच्चों के ऊपर पानी चेहरे पर डालता है। वैसे ही सब होश आ जाता है। फिर वो आदमी उन लोगों की गाड़ी अपने ड्राइवर को चलाने को बोलता है और अपनी गाड़ी वो खुद चलाकर शहर पहुंचता है। साकेत उस आदमी का धन्यवाद करता है। फिर घर पहुंचकर साकेत सारी बातें अपनी मम्मी और मौसी को बताता है। सब लोग ये बात सुनकर डर जाते हैं, पर प्राची अभी भी कांप रही थी। मौसी और प्राची की मम्मी उसे पानी पिलाकर सुलाते हैं, पर प्राची सो नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल के बाद प्राची सोती है और कुछ देर बाद वो नींद में चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसे इस तरह चिल्लाते देखकर प्राची की माँ और मौसी वहाँ आ जाते हैं। प्राची की फ्रेंड सब ऊपर सो रही थी, इसलिए वो प्राची की आवाज सुन नहीं पाई। थोड़ी देर में वहाँ साकेत भी आ जाता है। मौसी प्राची को उठाती है पर वो उठी नहीं, बस रो रही थी और चिल्ला रही थी। प्राची की माँ बहुत परेशान हो जाती है। तभी मौसी बोलती है मैं अपने गुरुजी को बुलाती हूँ। साकेत गुरुजी को लेकर आता है। गुरुजी प्राची को देखते ही बोलते हैं कि इस पर उस शैतान आत्मा की नजर पड़ गई है। वो इसे अपने वश में करना चाहती है पर कर नहीं पा रही है, इसलिए इसे इतना कष्ट दे रही है। गुरुजी बोलते हैं मौसी जी से कि वो तो
तुमने अच्छा किया कि माँ भगवती का लॉकेट इन बच्चों के गले में डाल दिया, नहीं तो इनमें से कोई भी नहीं बचता। प्राची की मम्मी गुरुजी से बोलती है कि गुरुजी साथ में तो सब बच्चे थे, पर प्राची ही क्यों इतना परेशान है। गुरुजी कुछ देर आंखें बंद करके खोलते हैं और बोलते हैं कि प्राची ने उस शैतान आत्मा की बातों को मजाक में ले लिया था और फिर उसे वो शैतान आत्मा कार के पास दिखी। प्राची की नजर और उस शैतान आत्मा की नजर मिल गई। तभी साकेत बोलता है, हाँ गुरुजी। उसी समय के बाद से प्राची डरने लगी थी और उसका व्यवहार भी कुछ बदल गया था। मम्मी बोलती है, गुरुजी अब क्या करें। तो गुरुजी प्राची के सिर पर अपना हाथ कुछ मंत्र पढ़ते हुए फेरते हैं। वैसे ही प्राची अपनी आंखें खोलती है। बाबा प्राची को और सब बच्चों को बांधने के लिए एक धागा देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अब प्राची फिर से पहले की तरह ठीक हो जाती है। यह हादसा प्राची और उसकी दोस्त साकेत कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब इस हादसे के बाद प्राची कहीं भी घूमने नहीं जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी छुट्टियां खत्म होती हैं। वो वापस से अपने शहर दिल्ली लौट के कॉलेज जाने लगती है। इसलिए दोस्तों, अगर कोई किसी बात के लिए बोले तो उस बात की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। सबकी किस्मत प्राची की तरह नहीं होती। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।